कई बार हम कितने बुद्धू बन जाते हैं। एक बार की बात है कि मैं और मेरी दोस्त कहीं जा रहे थे। हमको एक जयसिंह नाम के बंदे से मिलना था और काफ़ी दूर था, बुराड़ी के किसी मतलब उसमें था कोने कोने में। तो हमने वो गूगल से पहले का ज़माना था वो, तो हम जा रहे थे, एड्रेस तो था हमारे पास। चलते चलते काफ़ी थक गए और मतलब कार में थे हम लोग और घूम रहे थे और थक गए, लेकिन हमें मिली नहीं जगह। तो उसके बाद ना एक सड़क पे कुछ दुकानें थी, तो उस दुकान पे हम गए। वहाँ पर कोई लाला जी बैठे थे, उनसे हमने कहा कि हमें ना हम यहीं किसी जय सिंह को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने एड्रेस देखा, बोला कि ऐसा करियो, यूँ सीधे को जाओ, आगे तिराहा आएगा, तिराहे से दाएं मुड़ जाइयो। जब दाएं मुड़ जाओगे तो वहाँ एक गोल चौराहा आएगा। उस गोल चौराहे के पास एक मदन डेयरी है, तो बस उसकी बगल वाला प्लाट ही जय सिंह का है। हमने कहा ठीक है। हमने उनको थैंक यू बोला और आगे चल दिए। वो तिराहा आया, हम दाएं मुड़े, फिर आगे गोल चक्कर आया। फिर हमने वहाँ आसपास पूछा, भाई यहाँ मदन डेयरी कहाँ है? तो वहाँ किसी को पता ही नहीं मदन डेयरी कहाँ है। तो फिर उसके बाद हम थक गए। हमने कहा, उन्होंने यहीं बोला था। फिर वो वहाँ पर बल्कि एक मदर डेयरी भी थी, हमने उनसे वहाँ पे जाके पता किया, भाई ये मदन डेयरी कहाँ है? उन्होंने बोला, भाई मैडम जी मदन डेयरी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन ये किसी गांव में हो सकती है। तो यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर की तरफ कोई गांव है, शायद वहाँ हो। तो हमने कहा ठीक है, हम चल दिए जी। गांव में पहुँचे, आधा किलोमीटर अंदर, तो वहाँ हमें कोई डेयरी नहीं मिली। फिर हम लौट के आए, फिर वापस आए। हम तंग आ गए थे। वापस आके हम लाला जी की उसी दुकान पे रुके। हमने कहा, क्या लाला जी आपने तो हमें पता नहीं गलत एड्रेस दे दिया, वहाँ तो कोई मदन डेयरी नहीं है। बोले, तुम यूँ सीधा नहीं गए? हम गए थे। वो तिराया आया होगा, हाँ। फिर दाएं मुड़े होंगे, हाँ। फिर वहाँ गोल एक चौराहा आया होगा, हाँ जी। वहाँ बोर्ड लगा था बड़ा सा मदन डेयरी का। हमने कहा, मदन डेयरी का तो नहीं लगा था, लेकिन मदर डेयरी का लगा था। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मदन डेयरी। हमने कहा, लाला जी आपने मदन डेयरी कहा था। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, मदन डेयरी। हमने कहा, आप कैसे बंदे हैं? मदन डेयरी नहीं है वो, मदर डेयरी है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुमको मैंने एड्रेस तो सही बताया। और फिर एक बात बताओ मैडम जी, तब मदन डेयरी ढूंढ रहे थे या जयसिंह का घर ढूंढ रहे थे? हमने कहा, हम जयसिंह का घर ढूंढ रहे। तो फिर मदन डेयरी काहे को पूछ रहे थे? जब वहाँ गए तुमने पूछताछ करी तो जयसिंह का एड्रेस पूछना था, तब डेयरी काहे को पूछ रहे? मदन डेयरी। गजब हो आप लोग। और वो गुस्से से दंदनाते अपने दुकान के अंदर आ गए। मैंने अपनी दोस्त से कहा, हाँ यार ये तो सच्ची बोला, हम वहाँ जाकर हम डेयरी काहे को पूछ रहे थे? हमें तो सीधा सीधा पूछना चाहिए था ना कि भाई ये एड्रेस है। और देखो ज़रा, मदर डेयरी में जाकर भी हम उसकी बगल में उसका घर था, हम वहाँ से बेवकूफ़ बनकर आ गए। तो ऐसे भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका उच्चारण का एक ख़ास तरीका होता है और वो इतने ज़िद्दी होते हैं कि अपने उच्चारण, खासकर बड़ी उम्र के लोग अपने उच्चारण को बिल्कुल सही समझते हैं और इसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुधारना भी नहीं चाहते अपने उच्चारण को। लेकिन ये न सुधारना भी बड़ा भोलापन लगता है इसमें, और हम हमेशा के लिए उन लाला जी को हमेशा याद करते हैं। और मदर डेयरी का जब भी नाम होता है तो मदन डेयरी कहकर हंसते हैं।